दोस्तों मुझे बहुत खुशी है कि आपको में ये आखिरी दिन जो हम कैंपेन चला रहे हैं आज़ादी, बराबरी और अमन, भगत सिंह से गांधी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर। ये जो कैंपेन है आज़ादी, बराबरी और अमन, भगत सिंह से गांधी, ये हमने 5 दिन चलाया है, ये 5 दिन है आज। We started on the 28th of September and today is the last day. That's why we are having a wonderful cultural program today. इस 5 दिन में हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर्स जुड़े जिन्होंने बहुत सारी बातें की। ये पूरा जो ध्येय था इस कैंपेन का, वो भगत सिंह और गांधी के जो मूल्य है, उनकी जो मैसेज है, उसको रिविजिट करना था। दोनों ही आज़ादी के वक्त में आइकन्स रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज़ादी की लड़ाई के बाद उनका महत्व कम हुआ है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने, जैसे हमारा नाम सजेस्ट करता है, कि सिर्फ आज़ादी के बारे में नहीं, लेकिन जिसे हम जस्टिस और इक्वालिटी कहते हैं, जिसे हम पीस कहते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे उन्होंने लिखा है। बहुत सारे मूल्य हमारे लिए छोड़ के गए, एक विरासत छोड़ के गए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके बारे में आज भी बात करना। दे आर स्टिल रेलेवेंट टू आवर सोशल फैब्रिक एंड टू द मोरालिटी ऑफ द कंट्री। तो जैसे आप सबको पता है कि ऑफ कोर्स गांधी इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर। उनके जो मूल्य है अहिंसा के या सत्याग्रह के, प्रेम के, वो आज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। जो क्रिटिक रिलीजन का जो भगत सिंह के पास था, जो उन्होंने लिखा व्हेन ही वाज वेरी यंग, वो मुझे लगता है आज सारे कम्युनिटीज को इम्पोर्टेंट है खुद अंदर टू इंट्रोस्पेक्ट इनवर्ड। So I think it's extremely important that we have revisited these two icons. इस जर्नी में, इस सफर में हमारे साथ जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, ये जो प्रोग्राम है, कैंपेन है, ये कलेक्टिवली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलके किया है। मैं उनके नाम लेना चाहूंगी। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी न्यू दिल्ली, आमरा एक सचेतन प्रयास फोरम कोलकाता, अफ्कार इंडिया फाउंडेशन शामली, कैंपेन फॉर पीस कंधमाल, फोरम फॉर हार्मनी एंड यूनिटी आसाम, हार्मनी फाउंडेशन इंदौर, मुहिम अलाहाबाद, नेशनल पीस ग्रुप अहमदाबाद, परचम सोसाइटी सहारनपुर, रिवोल्यूशनरी कल्चरल फोरम छत्तीसगढ़, एंड ऑफ कोर्स सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म। तो ये एक कैंपेन जो चला है, हमारे साथ 5 दिन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जो स्पीकर्स थे पहले दिन, जगमोहन सिंह जी थे, जो एक प्रोफेसर है और भगत सिंह के नेफ्यू रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया है भगत सिंह पे। उनका जो मैसेज है, एक्चुअल फिलॉसफी है, वो बहुत सारे लोगों तक उन्होंने पहुंचाई है। तो पहले दिन वो थे। सेकंड डे हमारे यहाँ चमन लाल, प्रोफेसर चमन लाल, जिन्होंने वापस रेवोल्यूशनरीज पर बहुत स्टडी किया है, बहुत सारे किताबें लिखे हैं, भगत पे बहुत उनका रिसर्च है, उन्होंने हमारे साथ बातें की। ही ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिविजिटेड भगत सिंह के जो टीचिंग्स थे। तीसरे दिन हमारे साथ प्रोफेसर हेमंत शर्मा थे अहमदाबाद से, जिन्होंने गांधी पे बहुत काम किया है और बहुत ही सरलता से उन्हें गांधी के विचार क्या हमारे सबके सामने रखे हैं। कल जो चौथा दिन था, हमारे साथ डॉक्टर सत्य सिंह थे, जो हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े थे, और उन्होंने बहुत ही इनोवेटिवली स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, कथे फॉर्म में हमारे सामने गांधी कथा रखी है। आज 5वें दिन वापस हम मिले, आखिरी दिन, और आज भी उतना ही इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि आज दोनों कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। पहला जो है हिंद स्वराज की खोज, जो संध्या नायक जी और उनके अकम्पनिंग आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है, तो वो पहला परफॉर्मेंस है। दूसरा जो है वो है आजादी के नगमे, जो संकर्ष चतुर्वेदी जी और उनके 7 आर्टिस्ट जो है उन्होंने परफॉर्म करने वाले हैं वो। पहला जो परफॉर्मेंस है संध्या नायक जी का, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उसलिए बहुत डिफिकल्ट है जूम पर उनको लाइव प्रोग्राम करना। तो हमने वो रिकॉर्ड किया है आज सुबह ही और वो शेयर करने वाले हैं, सो प्लीज बेयर विद दैट। और दूसरा ऑफ कोर्स शंकर जी यहाँ है और वो लाइव परफॉर्म करेंगे।
तो ये कार्यक्रम का ब्रॉडली दिस इज द प्रोग्राम। शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगी सारे जो ऑडियंस है उनसे कि ये प्रोग्राम या ये कैंपेन जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो साथ मिलके कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी काम के लिए सपोर्ट की जरूरत है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस या फॉरेन फंडिंग नहीं आती है इसके लिए। ये जनरली कम्युनिटीज और आप जैसे लोग जो इस काम की आप वैल्यू जानते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, वो लोग सामने आकर डोनेशन देते हैं। सो आई अपील टू ऑल ऑफ यू कि आपको जिस भी व्हाटएवर अमाउंट इज पॉसिबल और व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन इज पॉसिबल, प्लीज डोनेट। सूरज जी चैट बॉक्स में he will give you an account number। आप उसमें हमें डोनेशन दे सकते हैं। आपको ऑफ कोर्स रिसीट और एटीजे सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप अपना नाम और बाकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हैं तो। बट दिस वर्क नीड्स सपोर्ट। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आम आदमी अगर जब सपोर्ट इस सोशल कॉज को करेगा तो आई थिंक इट विल बी मोर सस्टेनेबल। सो with this, I would like to invite Sandhya Mhatre ji. Dr. Sandhya Mhatre is the Vice President of the Center for Study of Society and Secularism. She has done absolutely various amount of researches related to economics and rural development. And with this, like I said, she's a researcher, she is a social activist. With this, I would like to invite her to please introduce Sandhya Naik ji. Thank you, Neha. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, जय भीम। आज के महफिल में सभी जो शामिल हुए श्रोतागण को मैं स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे दो मेहमान संकर्ष चतुर्वेदी जी और संध्या नाइक, इनको भी मैं इस महफिल में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ उनका। संध्या नाइक ये एक संध्या नाइक उस्ताद गुलाम हुसैन खान जो आगरा घराने के हैं, जिनको हम राजा मियाँ से उनको जानते हैं, उनकी वो शिष्या है। और उनकी गायकी उन्होंने उनके 45 उम्र से शुरू की है। वैसे वो बचपन में गाते थे, लेकिन बीच में उनका बहुत सारा अलग सा प्रवास रहा है। उस प्रवास में वो वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के वो स्नातक है, पदव्युत्तर स्नातक है। और उसके बाद उन्होंने कई सारे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो या चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर उन्होंने खाली बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके बाद उन्हें बेंगलोर में जब वो गए तभी उन्होंने अपनी वो गायकी शुरुआत की। वैसे उसके साथ ही साथ आज वो गोरेगांव का जो अभिनव शिक्षक प्रसारक मंडल स्कूल है वो भी वो चलाते हैं। दूसरे 75 से वो स्वाधार जो महिलाओं की संस्था है, वो संस्था के भी वो उसमें काउंसलिंग और वहाँ भी ट्रेजरर का वो काम करते थे और आज भी वो कर रहे हैं। तो आज संध्या जी आपने को हम सभी को बहुत सारे एक गांधी जी का अलग से दर्शन हमें देने वाली है। उनके साथ उनका जो पूरा निवेदन करने वाली बीच में है, जो वो उनकी स्नुषा है, उनका नाम है देविका नैयर। वो खुद टेलीकॉम इंजीनियर है और वो भी है। और ये आज बहुत अच्छा लग रहा है संध्या जी कि हमेशा किचन में सास बहू होते हैं, तो आज महफिल में सास बहू एक साथ काम करने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उसमें। और मैं आपको एक दरख्वास्त करती हूँ कि आपके साथ जो सभी जो वादक है उनकी भी आप पहचान करके देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू संध्या जी। Okay, just before Sanjay speaks, and of course she will speak more about her performance. उनके साथ जो है वो तबले पे मिलिंद जोशी जी है, हारमोनियम पे विनोद। हेलो हेलो, हाँ या जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है जी। उनके साथ तबले पे मिलिंद जोशी है, हारमोनियम पे विनोद पगड़े जी है और परकशनिस्ट देवेंद्र तोरस्कर है। उनके इंट्रोडक्शन जैसे संध्या जी ने कहा कि संध्या नाइक जी देंगे, उसके पहले मैं संकर्ष चतुर्वेदी जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। शंकर जी जो है वो लॉ स्टूडेंट है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में।
और रामपुर साहसवान घराना ऑफ हिंदुस्तानी ख्याल म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। He learned Drupad Gayan from his grandfather, Professor Om Prakash Malviya, who was a retired professor English department in Allahabad Central University. उन्होंने ख्याल गायन जो है वो अपने फादर से मिस्टर परिमल चतुर्वेदी जी से सीखा है। And he also has a great passion for reading revolutionary literature. He has participated in many musical and cultural gatherings like 150th anniversary of Swami Vivekanand in Lucknow, organized by Ramakrishna Mission, and 150th centenary celebration of the Honorable Allahabad High Court. Also, he has won a lot of awards and in many competitions like Prayag Sangeet Samiti and Chitragupt Samajik Sanstha. With this, I also welcome Shankar Chaturvedi ji, और उनके साथ तबले पे जो है वो है सौरभ कश्यप जी। I welcome all the artists और इसके साथ I would like to invite संध्या नायक जी to speak some words and of course then हम उनका जो recording है वो चलाएंगे। So संध्या नायक जी please। इस प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन मैं बाद में कर रही हूँ, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो मुझे लगता है कि वो रिपीटेशन हो जाएगी। बस 2-3 बातों पे मैं गौर करना चाहती हूँ कि मैंने बेंगलोर जाने के बाद शुरुआत तो की आगरा घराने की, लेकिन राजा मियाँ जी से तालीम मैंने 97 से शुरू की है और आज तक कर रही हूँ। तो बहुत वैसे तो लेट है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे उनसे एक घराने की गायकी आत्मसात करने का मौका मिला और मैं थोड़ी बहुत उसमें कामयाब हो रही हूँ। इसके साथ मुझे एक इच्छा थी कि कई गाने जो भक्ति संगीत में जो भक्ति मार्ग का संगीत है उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी थी, और शैला जी ने मुझे 2016 में मुझे गांधी जी के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए बुलाया। उसके बाद मैं इस विषय में बहुत दिलचस्पी लेकर और ज़्यादा जानकारी ले पाई हूँ। इसी कारण मैं ये प्रोग्राम आज कर पा रही हूँ। अभी मैं अपने आर्टिस्टों का थोड़ा सा परिचय दे दूंगी, जो एक्चुअली मैंने ईमेल में भेजा था। मैंने अपना मोबाइल ऑफ किया है, इसलिए बाद में कर सकती हूँ। हाँ, कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन सब बताई है। जो प्रोग्राम मेरी उसकी संकल्पना क्या है प्रोग्राम के बारे में, वो भी मैंने विशद की है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। नेहा सूरज। या विजय जी, आपको स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर ऑप्शन क्लिक करना है। विजय जी unmute your I tell you. There's no thing. It is not happening. So we have to take this. शैला सातपुते ने 2016 में मुझे प्रेरित किया, इसलिए मैं उनकी भी ऋणी हूँ। महात्मा जी को इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए पहली बार मेरी मित्र शैला सातपुते ने 2016 में मुझे प्रेरित किया, इसलिए मैं उनकी भी ऋणी हूँ। 2016 का कार्यक्रम मैंने महात्मा जी को संगीत में जो रुचि थी उसे मद्देनजर रख के सादर किया था। 2016 के बाद 4 साल गुजर गए हैं। दुख की बात है कि इस अवधि के दौरान आज सारे विश्व में अराजकता बढ़ गई है। धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या, स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं।
अपने विचारों का विरोध करने वाले की हत्या करने के लिए धर्म का आधार लिया जा रहा है। महात्मा जी को जीवन के बहुत पहले ही इस बात का एहसास हुआ था कि सारे विश्व में धर्म के नाम पर एक दूसरे का शोषण, तिरस्कार या हिंसा की जाती है। वे ऐसा मानते थे कि ईश्वर एक ही है। वास्तवतः ईश्वर प्रेम, करुणा, दया और समझदारी का मूर्त रूप है। हर धर्म में उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। महात्मा जी मानते थे कि हम कौन सा धर्म अपनाते हैं यह हमारा निजी व्यवहार है। अगर हम परस्पर प्रेम, सहानुभूति, आदर रखेंगे तो ही हम विश्व शांति, सुव्यवस्था और सुराज्य की निर्मिति कर सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि आज न केवल चारों ओर अलग अलग किस्म की हिंसा और असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है, बल्कि कई शक्तियां लोगों के मन में हिंसा एक जरूरी तत्व या मूल्य है ऐसा सिखाने में सफल हो रही है। ऐसे समय में महात्मा जी ने लिखे हिंद स्वराज किताब की याद होना अनिवार्य है। हिंद स्वराज के बारे में उनके अनुयायियों में भी मत भिन्नता थी, परंतु हिंद स्वराज का सार तत्व किसी ने बताया है। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यही बात सामने रखते हुए आज का जो कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसमें महात्मा जी की भजनावली में पाए जाने वाले गीतों के अलावा उनके विचारों से सुसंगत अन्य गीतों को भी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन देविका के हाथ सौंप देती हूँ। संध्या जी ने कार्यक्रम की जो संकल्पना बताई उसके मुताबिक चुना हुआ पहला गीत है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गुजरात में परिचित और लोकप्रिय रहने वाली ये राम धुन महात्मा जी अपने बचपन से सुनते आए थे। इस धुन को का नायक राम नहीं तो सिया राम है। इस भजन को दिग्गज संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने संगीतबद्ध कर महात्मा जी को समर्पित किया था। हिंद स्वराज के 10वें अध्याय में महात्मा जी कहते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। हमारे अंदर एक ही खून है। क्या धर्म बदला इसलिए हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। मियाँ और महादेव की बनती नहीं। इस जैसी कहावतें हमेशा के लिए नुकसान करती रहती हैं। हिंदू मुसलमान आम जनता में द्वेष फैलाकर स्वतंत्रता के जंग में अलगाव निर्माण करने का जो प्रयास कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान विचारधाराएं और संगठन कर रहे थे, उनका एक गए धुन के जरिए प्रतिवाद करने के लिए महात्मा जी ने राम धुन में खुद के 2 अर्थपूर्ण और एक तरह से क्रांतिकारी चरण जोड़ दिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये धुन लाखों को सहिष्णुता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हुए नमक के सत्याग्रह का क्रांति गीत बन गई। सत्याग्रह के अग्रस्थान पर रहकर विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पट्ट शिष्य श्री नारायण मोरेश्वर खरे जी ने ये धुन बहुत दफा गाई। तो सुनिए रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम
अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यार मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यार मन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी, वॉल्यूम 19, पन्ना 7 और 72। इन दो जगह पर एक घटना के बारे में टिप्पणी लिखी हुई है। साल 1920 का समय था। गवर्नमेंट चार्टर के बिना एक नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। महात्मा जी यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए थे। 31 अक्टूबर के दिन सेनेट की मीटिंग थी। सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने बताया कि उन्हें बहुत सारे खत आ रहे हैं जिनमें लिखा गया है कि अंत्यजों को इस सम्मानित यूनिवर्सिटी में प्रवेश देना उचित नहीं है। इस सवाल को लेकर महात्मा जी ने कहा कि मुझ में सच्चे वैष्णव का थोड़ा सा भी अंश है तो अंत्यजों को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में प्रवेश नकारने वाला स्वराज मुझे मंजूर नहीं है। स्वराज में सभी लोगों को समान दर्जा मिलना जरूरी है। शिक्षा लेने का अधिकार किसी से भी छीना नहीं जा सकता। 15वीं शताब्दी के गुजरात के आध्यात्मिक कवि नरसिंह मेहता अद्वैत भक्ति मार्ग के एक शिखर संत थे। उनके सामाजिक सौहार्द के विचार और व्यवहार से महात्मा जी बहुत प्रेरित थे। नरसिंह मेहता के जिस काव्य में महात्मा जी ने विचार और विश्वास पाया, दूसरों का दर्द समझने की दृष्टि और सच का स्वीकार करने का धैर्य पाया, वह पेश है वैष्णव जन तो तेणे कहिए। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे। पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ये। पर दुखे उपकार करे तो ये। मन अभिमान नाण दे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए। सकल लोग मां सहुण
काज मन निश्चल राखे, वाच काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परश्री जेणे मातरे, जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेणे, मोह माया व्यापे नहीं जेणे, दृढ़ वैराग्य जड़ा मन मारे, राम नाम शु ताड़ी लागे, राम नाम शु ताड़ी लागे, सकल तीर्थ तेरा मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वनलोभी ने कपट रहित छे, वनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या दे, मणि नरसैयो तेणु दर्शन करता, मणि नरसैयो तेणु दर्शन करता, उड़े कुतेर तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। संत कबीर भी महात्मा जी की एक गूढ़ प्रेरणा थे। महादेव भाई देसाई जी ने लिखा है कि महात्मा जी कबीरदास जी का मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ये भजन अक्सर गुनगुनाया करते थे। ये भजन उनकी रोज की प्रार्थना में शामिल किया गया था। दोनों ईश्वर को राम के नाम से पुकारते थे। दोनों मानते थे कि हर जीवात्मा में ईश्वर का अंश है। दोनों जाति और धर्म को लेकर हो रही हिंसा और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। दोनों को धार्मिक विश्वास में उनके कार्य का मकसद मिला, परंतु दोनों धर्म के प्रचलित बहस को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे थे। दोनों हथियार या शारीरिक बल से बदलाव लाने के खिलाफ थे। दोनों के लिए प्रेम बदलाव लाने का मार्ग था। फर्क जरूर है। महात्मा जी ने बदलाव लाने के लिए विद्वेष भावना को त्याग कर सत्याग्रही संघर्ष करने की पुकार दी। कबीरदास जी ने व्यंग का उपयोग करते
दंभ पर प्रहार किया। अब जो कबीरदास की रचना प्रस्तुत की जा रही है उसमें कबीरदास जी धर्म और मानवीय अस्तित्व के अवडंबर में फंसे मुल्ला और पंडितों की कड़ी आलोचना की है। ऊंच नीच महल बनाया, गहरी नेव जमाता है, चलने का मनसूबा नहीं, रहने को मन करता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ी जमी में धरता है। जही लहना है सो ले जाइए, पापी बही बही मरता है, पापी बही बही मरता है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे। क्या साहब तेरा बहिरा है, क्या साहब तेरा बहिरा है। चूटी के पग नेवर बाजे, चूटी के पग नेवर बाजे। वो भी साहब सुनता है, वो भी साहब सुनता है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। पंडित होए के आसन मारे, पंडित होए के आसन मारे। लंबी माला जपता है, लंबी माला जपता है। अंतर तेरे कपट कतरनी, अंतर तेरे कपट कतरनी। सो भी साहब लगता है, सो भी साहब सुनता है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। हीरा पाय परख नहीं जाने, हीरा पाय परख नहीं जाने। कौड़ी परखन कर
है। गांधी जी की प्रार्थना सभाओं के संगीत में उनके विचारों, धारणाओं और तत्व ज्ञान की प्रतिछाया है। उन्होंने लोकप्रिय भक्ति संगीत के द्वारा आम जनता तक धार्मिक सद्भावना, करुणा और धर्मनिरपेक्षता का संदेश पहुंचाया। उनके संगीत के चयन में मीराबाई के भी कई भजन शामिल हैं। हरि तुम हरो जन के पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, ये गांधी जी का सबसे प्रिय मीरा भजन कहलाता है। मीराबाई का जीवन एक विभिन्न सामाजिक कल्पना का प्रक्षेपण था। वे लोगों की पीड़ा और विकल्प की खोज का प्रतीक बन गई थी। यही नहीं, 20वीं सदी में वे हिंद स्वराजवादियों के लिए जोआन ऑफ आर्क का रूप बन गई थी। मीराबाई की कुलीन शक्ति संरचनाओं की अस्वीकृति में स्वराजवादी अपने कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के खिलाफ संघर्ष का प्रतिबिंब देखते थे। आइए सुनते हैं इस महान आध्यात्मिक कवयित्री की एक सुंदर रचना, मेरे तो गिरिधर गोपाल। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोग जोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सदा सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सदा सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल।
स्वराज की संकल्पना से प्रेरित महात्मा जी के नेतृत्व ने स्वातंत्र्य संग्राम को जो नए आयाम दिए, उनमें से एक था महिलाओं का बड़ी तादाद में आंदोलन में सहभाग। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्त्री वर्ग घर के बाहर आकर इतिहास बदलने के प्रयास में शामिल हुआ। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अत्यंत उपेक्षित स्त्री समुदाय, जिन्हें कोठे वालियों के नाम से पहचाना जाता है, उसने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। महात्मा जी ने इन महिलाओं को उनके हर एक जलसे में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ गीत प्रस्तुत करने को आवाहित और प्रेरित किया। इनमें से बनारस में रहने वाली ठुमरी, टप्पा, चैती, ख्याल गाने वाली तथा गीत गोविंद गाने वाली प्रसिद्ध गायिका विद्याधरी देवी अग्रसर थी। उन्होंने लिखा हुआ एक गीत अमृतलाल नागर जी की किताब ये कोठे वालियां इसमें उपलब्ध है। इस गीत को स्वरबद्ध किया है प्रसिद्ध तबला कलाकार डॉक्टर अनीश प्रधान जी ने और गाया है शास्त्रीय संगीत की एक अग्रगण्य गायिका शुभा मुदगल जी ने। उनकी इजाजत से संध्या जी ये गीत पेश कर रही हैं। चुन चुन के फूल ले लो। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रहन जाए, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, चुन चुन के फूल ले लो। चमन नहीं है लेने से हो उजाड़, ये वो चमन नहीं है लेने से हो उजाड़, उल्फत का जिसमें कुछ भी एहसान रहन जाए, उल्फत का जिसमें कुछ भी एहसान रहन जाए, चलो फरेब से तुम भारत का माल लूटो, चलो फरेब से तुम भारत का माल लूटो, इसके लिए या कोई सामान रहन जाए, इसके लिए या कोई सामान रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, चुन चुन के फूल ले लो। भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा होगा आया है वो जमाना, आजाद होगा होगा आया है वो जमाना, वो खोलने लगा है अब हिंदुस्तानियों का, वो खोलने लगा है अब हिंदुस्तानियों का, कर देंगे जालिमों के बंद बस जुर्म ढाना, कर देंगे जालिमों के बस बंद जुर्म ढाना, कौमी तिरंगे झंडे पे जानिसार उनकी, कौमी तिरंगे झंडे पे जानिसार उनकी, हिंदू मसीह मुस्लिम गाते हैं ये तराना, हिंदू मसीह मुस्लिम गाते हैं ये तराना, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रहन जाए, चुन चुन के फूल ले लो अरमान रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रहन जाए, चुन चुन के फूल ले लो। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
हम सब में देशभक्ति की भावना रोशन करने वाला ये गीत मोहम्मद इकबाल की देन है। अल्लामा इकबाल कहलाए जाने वाले मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि और राजनीतिज्ञ थे। इन प्रतिभाशाली शख्सियत की एक और रचना है जिसे बच्चे की दुआ कहते हैं। ये प्रार्थना आज भी उर्दू माध्यम पाठशालाओं में और घरों में रोज गाई जाती है। आइए सुनते हैं कैसे अल्लामा इकबाल वतन के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, कैसे अपने कर्मों और आचरण से अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कामना करते हैं। उस राह पे चलाना मुझको।
मुझको नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। It is in our harmony, respect and peace that we express our love for the Lord and His creation. हमारी सद्भाव, सम्मान और शांति से प्रभु और उसके निर्माण के प्रति प्यार व्यक्त होता है। कितनी सरलता से ये जोगी हमें सीख दे गए हैं। गुरबानी, कहीं इसे गुरु की बानी कहा गया है और कहीं गुर की बानी यानी ज्ञान की वाणी या चेतन मन की वाणी। और कहते हैं कि जो गुरबानी को समझ लेगा वह अमृतधारी बन जाएगा। है तो ये सिख गुरु की रचना और अभिलिखित है गुरु ग्रंथ साहब में, लेकिन सार तो वही है जो गांधी जी का भी कहना था। आइए सुनते हैं संध्या जी और उनके साथियों से, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेव गुसैया कोई अल्लाह, कोई सेव गुसैया कोई अल्लाह। कराड़ा कराड़ा करीम, कराड़ा कराड़ा करीम, कृपा धारी रहीम रहीम, कृपा धारी रहीम रहीम, कारण करण करीम, कारण करण करीम। कोई नाव तीरथी कोई हज जाए, कोई नाव तीरथी कोई हज जाए, कोई कर पूजा कोई सिसवाई, कोई कर पूजा कोई सिसवाई, कोई पढ़े वेद कोई कतब, कोई पढ़े वेद कोई कतब, कोई ओढ़ नींद कोई सुपेद, कोई ओढ़ नींद कोई सुपेद। कराड़ा कराड़ा करीम, कराड़ा कराड़ा करीम, कृपा धारी रहीम रहीम, कृपा धारी रहीम रहीम, कारण करण करीम, कारण करण करीम। कोई कहे तुर्कू कोई कहे हिंदू, कोई कहे तुर्कू कोई कहे हिंदू, कोई बाछ भी सत कोई सुरबिंदु, कोई बाछ भी सत कोई सुरबिंदु। कहूँ नानक जी ने हुकुम पछाता, कहूँ नानक जी ने हुकुम पछाता, प्रभु साहिब का दिनी भेद जाता, प्रभु साहिब का दिनी भेद जाता। कराड़ा कराड़ा करीम, कराड़ा कराड़ा करीम, कृपा धारी
कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेव भूसैया, कोई अल्लाह, कोई सेव भूसैया, कोई अल्लाह, कारण करण करीम, कारण करण करीम, कारण करण करीम। नमक के सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए महात्मा जी पूना के येरवड़ा जेल में स्थानबद्ध थे। नरसिंह मेहता के मानवीयता भरे वैष्णव भजन से प्रभावित महात्मा जी संत तुकाराम की गाथा से इतने आकर्षित हुए थे कि स्थानबद्धता के कालखंड में यानी 1930 में महात्मा जी ने संत तुकाराम जी की 16 रचनाएं अनुवादित की। उनमें से उनकी सबसे प्यारी और जो रचना उन्होंने सबसे पहले अनुवादित की थी वह थी जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले। तुकाराम जी कह रहे हैं, मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके बुद्धि और ज्ञान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि मानवता, करुणा, प्रेम, परोपकार इन गुणों पर निर्भर होता है। जिस व्यक्ति में ये गुण मौजूद हैं, उसी में ईश्वर प्रतीत होता है। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी ने इस रचना को स्वरबद्ध किया है तथा गाया है। केवल कार्यक्रम अधूरा न रह जाए, इस इरादे से हमने संध्या जी से विनती की कि ये रचना भी वे गाएं। अपंगिता नाही, जासी अपंगिता नाही, जासी धारी तोर दही, जासी धारी तोर दही, जेका रंजले गांजले जासी म्हणे जो आपुले, तुझी साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, जेका रंजले गाजले त्यासी म्हणे जो आपुले।
दया करण जे पुत्रासी, दया करण जे पुत्रासी, त्याची दासाणी दासी, त्याची दासाणी दासी. तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती. जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले. जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले. तुझी साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. तुझी साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. जे कारंजले गाजले, त्यासी म्हणे जो आपुले. जे कारंजले गाजले, त्यासी म्हणे जो आपुले. जे कारंजले गाजले, त्यासी म्हणे जो आपुले. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान. I think that was a wonderful, wonderful 1 hour. We जैसे comments में आया था कि lockdown जैसा नहीं लगा. It felt like we were actually listening to this rendition. बहुत ही अच्छा, बहुत comments आए हैं. It was brilliant. So after this very scintillating performance, I invite Sankarsh Chaturvedi ji, please perform. एक मिनट मैं अपने साथीदारों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. Please संध्या मैम, please. क्योंकि ये प्रोग्राम करने के लिए उनकी मुझे बहुत सहायता हुई है. एक तो बात बतानी है में जो थोड़े इंटरप्शन आए हैं वो शायद ट्रांसमिशन की वजह है. यह कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं संध्या जी और इरफान जी की अत्यंत शुक्रगुजार हूँ. ये पहला सेंटेंस ही उसमें से चला गया था, तो मैं फिर से उनकी शुक्रगुजार आभारी हूँ
ये कहना चाहती हूँ। मैं अब अपने साथियों को थोड़ा उनका परिचय करना चाहती हूँ। देविका जो मेरी बहू और सहेली, यूलिट पैकार्ड एंटरप्राइज यह कंपनी में भारत की एक वरिष्ठ अधिकारी है। मेरे गानों का निवेदन जो मैंने मराठी में लिखा था वो कल रात को हिंदी में उन्होंने 1 बजे तक किया और उसका आपको उन्होंने आपके सामने जो प्रदर्शन किया उससे मैं तो अचंभित हो गई और मेरी सुबह की हेयर स्टाइल भी उसने ही बनाई। दूसरी बात मेरे साथ तबले पर थे मिलिंद जोशी जी। ये सूर्यकांत नाइक और पंडित सदानंद नायमपल्ली के शागिर्द रहे। ऑल इंडिया रेडियो के भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट है। षण्मुखानंद संगीत विद्यालय में तबला सिखाते हैं और बहुत आर्टिस्टों के प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कॉन्सर्ट्स में उन्होंने साथ दिया। हारमोनियम पे थे विनोद पड़गे जी। वो रमाकांत पिरोडकर जी और श्री कृष्णाचारी और फिलहाल सुधीर नाइक जी से तालीम ले रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो के ये भी बी ग्रेड हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय तथा लाइट म्यूजिक के कार्यक्रमों का साथ करते हैं। कई नाटकों में भी संगीत में सहभागी होते हैं। तीसरे हैं देवेंद्र तोरसकर जी। उन्होंने एकनाथ पिंपळे जी से परकशन तबला वाद्य सीखा। वो ऋचा शर्मा, कैलाश खेर, महेश काळे जैसे कलाकारों के साथ करते हैं और काला घोड़ा फेस्टिवल में भी उनका सहभाग रहा है। उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने मेरी जो रचनाएं थी उनको म्यूजिक अरेंजमेंट जो दी है वो उन कलाकारों के बिना ये अधूरा रहता, इसलिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद संध्या जी और इरफान जी। थैंक यू सो मच संध्या नायक जी।